तीन तरफ से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे और चौथी तरफ सकरी गहरी घाटी वाले केदारनाथ क्षेत्र में हवा की दिशा और दबाव की सही जानकारी नहीं मिल पाती। बावजूद इसके यहाँ हेलीकॉप्टर अंधाधुंध उड़ान भर रहे हैं। 14 साल में केदार घाटी में 10 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इस दौरान जहां सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर समेत 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं, लेकिन धाम में 2 दशक बाद भी हवाई सेवा की सुरक्षा के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम स्थापित नहीं किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कंट्रोल सिस्टम स्थापित नहीं है, जिस कारण हेलीकॉप्टर जो है वो सेफ फ्लाइंग के लिए जो है एक मददगार जो है साबित हो रहा है। इसके अतिरिक्त IMD के ओर से जो है जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस है, तो उस पर जो है मौसम का वेरियस जो पैरामीटर्स है वो जो है लगातार रीड होता है। आगे जो है और भी जो है कई सारा इक्विपमेंट्स वहाँ पे स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं, तो इससे जो है बेहतर एक फोरकास्ट वहाँ पे मिलेगा, जिससे जो है सेफ ऑपरेशंस हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो है हम लोगों ने ये अनुरोध किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कि इतना इंटेंस हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस होने के कारण वहाँ पे एक ATC भी जो है स्थापित किया जाए। इसके लिए अनुरोध हमने पिछले साल भी किया है, तो उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है अभी वर्कआउट कर रहे हैं। तो अगर वो भी हो जाता है तो यहाँ पे और भी मतलब सेफ यात्रा के ओर से हम आगे बढ़ सकते हैं। केदारनाथ वैली में जो बहुत इंटेंस हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस चलता है, लगातार काफ़ी मात्रा में जो है सॉकीज चलता रहता है, तो वहाँ पे जो मेजर चैलेंज ये रहता है कि जो अचानक जो है मौसम बदलता है। वहाँ पे बादल जो है वैली में कभी कभी जो है वो अचानक आने पर जो है कभी कभी विजिबिलिटी का जो है समस्याएं रहती है। उसको इम्प्रूव करने के लिए 2022 का एक घटना होने के बाद हम लोगों ने जो है वो एंटायर वैली में जो है कैमरास को स्थापित किया है। उससे जो है रियल टाइम फीड जो है वो पायलट्स का मोबाइल पे भी और संबंधित कंपनी का जो है पास जो भी कंप्यूटर्स है वहाँ पे जो है वो स्क्रीन में जो है दिख जाता है। उससे जो है वो रियल टाइम अपडेट देख करके वो विजिबिलिटी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय वो है जो आपने अंत में कहा, एयर कंट्रोल रूम, जिसके बिना लोगों की जान को बहुत खतरा रहता है। और मेरा ये मानना है कि सरकार को सबसे पहला काम एयर कंट्रोल रूम स्थापित करने का करना चाहिए। उड़ानों की सीमा तय होनी चाहिए, और वो तभी होगा जब सरकार सही तरीके से चीज़ों को का रोड मैप बनाएगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि केवल कर दिया कहने से नहीं होता। सरकार पूरी तरीके से फेल है, और सरकार ने कोई भी तैयारी जो सही तरीके से तैयार। देखिए, एयर ट्रैफिक भारत सरकार के DGCA के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसी के मानकों के अनुरूप कहीं पर भी जो इनके कंट्रोल रूम स्थापित होते हैं उन्हीं के मानकों के अनुरूप किए जाते हैं। और उत्तराखंड जिस प्रकार से लगातार एयर ट्रैफिक की कनेक्टिविटी वगैरह जो बढ़ रही है लगातार, तो मुझे लगता है हमारी सरकार के द्वारा लगातार, चाहे हम हवाई यात्राओं की बात करें, चाहे इस दिशा की बात करें, तो निश्चित रूप से जो प्रदेश के हित के लिए हो सकता है उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार केंद्र से भी प्रयास कर रही है। और अपने और हमारे संवाददाता अरुण सैनी ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम की मांग लगातार उठ रही है, इस दिशा में क्या कुछ पहल हो रही है और क्या लाभ हैं इससे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से देखा जा रहा है, चारधाम यात्रा में लगातार साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसी के साथ साथ ही लोग हेली सेवाओं का भी जो है कर रहे हैं। तो ऐसे में हेली सेवाओं के चलते जो है कई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो करीब 10 साल में 14 लोगों की मौत जो है इस कारण हो चुकी है। जिस तरीके से हेली सेवा चलती है, हेलीकॉप्टर की चपेट में आने से या कुछ अव्यवस्थाओं के चलते 14 लोगों की जान गई है। एक अधिकारी की भी जान जो है पिछले वर्ष जब चारधाम यात्रा चल रही थी तब चली गई थी। तो ऐसे में अब एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम की मांग जो है वो तेज हो रही है। जिस तरीके से लगातार पिछले वर्ष भी इसकी मांग की गई थी, जो है यूकाडा के अपर सचिव द्वारा कहा गया था, पिछले वर्ष जो है भारत सरकार से इसका अनुरोध किया गया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यहाँ पर केदारनाथ धाम में एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम की जो है वो स्थापित हो। तो ऐसे में उसको लेकर काम भी हो रहा है। हालांकि क्या है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से इसके फायदे ये होंगे कि जैसे अगर पायलट है उसके पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल पाएगी कि जो है हवा का दबाव कैसा है, मौसम कैसा है,
किस मौसम के अनुकूल जो है हेलीकॉप्टर उड़ाना सही है या नहीं है। तो इस तरीके की जो तमाम जो है कई बार क्योंकि केदारनाथ में देखने को मिलता है कि मौसम में एकदम से अचानक से चेंज आता है, तो ऐसे में उसको लेकर हवा की दिशा और प्रसार जो है वो भी देख उससे कई हानि भी हो जाती है और हेलीकॉप्टर को जो है नुकसान भी पहुंचता है, जो काफी सुरक्षा को लेकर भी काफी जो है उसमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में इसको लेकर अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम की मांग तेज हो रही है। कांग्रेस पार्टी भी जो है अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम की मांग कर रही है कि इसकी जो है स्थापित होना चाहिए, ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं या हेली सेवाओं का जो आते हैं हेली सेवाओं का तो लेते हैं, तो ऐसे में उनको जिसकी सुरक्षा व्यवस्था ठीक हो और ऐसे में कोई भी ऐसी हानि ना हो या जिस तरीके से केदारनाथ धाम में लगातार जो है कई बार हेलीकॉप्टर के जरिए जो है कई लोगों की मृत्यु होती हुई दिखाई दी है। सरकार की ओर से क्या कुछ सकारात्मक इस पे दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है सरकार का? जी बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से बात की जाए तो लगातार चारधाम यात्रा की जो व्यवस्था है उसको लेकर लगातार जो है समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं और ऐसे में हेली सेवाओं को लेकर भी जिस तरीके से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, लोगों को सुविधा दी जा रही है हेली सेवाओं की, ऐसे में उसको लेकर सही तरीके की जो है वहाँ पर कैमरे भी लगाए गए हैं, एंटायर कैमरे वहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जो है जो उसकी हवा की जो दिशा है जो उससे जो पायलट के फोन पर सीधे तौर पर उसकी स्क्रीनिंग हो सके और जो कंपनी के जो सिस्टम है उन पर भी सीधे तौर पर जो है हवा कितनी है, कितनी उसकी गति है, उसके अनुकूल जो है विमान उड़ाना सही है या नहीं है, तो इसकी भी जो है ये ऐसे तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम जो है स्थापित वहाँ पर होता है तो उससे काफी कुछ फायदा जो है मिलेगा और ऐसे में जो क्षति हो रही है जिस तरीके से 14 मौत अभी 10 सालों में हुई, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है इस पर रोक लगेगी और कहीं ना कहीं जो है अगर इसकी स्थापित होता है तो ऐसे में काफी फायदा जो है हेली सेवाओं के लिए मिलेगा और ऐसे में जो हेलीकॉप्टर के जरिए कई बार व्यवस्थाएं देखने को मिलती है उसमें भी काफी कुछ निजात जो है इससे मिलेगा। इसकी तरफ जो है सरकार भी कदम बढ़ा रही है और अपर सचिव युकाडा के उनका कहना है कि लगातार जो इस पर कार्य भी चल रहा है और जिस तरीके से पिछले वर्ष भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बातचीत की गई थी उनके द्वारा इसको लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में जो है जल्द ही स्थापित कर दिया जाए। ठीक है अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम इनपुट्स के लिए।